हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश सर्स बैक बेंचर्स। तो हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 10.1 का 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व किया था। अभी हम फिफ्थ प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम में दिया है 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले लिख लेते हैं डिवीजन फॉर्म में। 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 5x क्यूब आ जाए। ठीक है, अभी इसको मत देखो, इसको इग्नोर करो। हम डिवीजन में कैसे एक एक टर्म ही देखते हैं ना, पहले अगर बड़ा नंबर होगा तो पहले 2 डिजिट्स देखते हैं या पहला 1 डिजिट देखते हैं, है ना। वैसे ही इसमें हम फर्स्ट टर्म ही देखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 5x क्यूब आए। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू 5x क्यूब चाहिए आंसर। अब ये x के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो मैंने वहां पे 1 लिख दिया। अब मुझे 5 चाहिए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 से। करेक्ट, तो ये 5 का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल गिव मी 5। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब लाना है। तो एक्स स्क्वायर में 2x है ऑलरेडी, एक और x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। तो मैंने एक और x से मल्टीप्लाई किया तो 5x क्यूब हो जाएगा। करेक्ट, तो इसको एक्स स्क्वायर को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये 5x कहाँ आएगा, इधर मल्टीप्लाई करके आएगा 5x क्यूब माइनस 0। अब ये वाला नंबर नीचे आएगा, याद करना है साइन के साथ नीचे आएगा वो। करेक्ट, तो मैं नीचे लिखूंगा माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड वापस 1x स्क्वायर को, 1x स्क्वायर मतलब ये, इसको यहां पे किसी से मल्टीप्लाई करके माइनस 3x स्क्वायर लाना है। कैसे लाएंगे, सबसे पहले आपको क्या दिखता है, सबसे पहले दिखता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो 1 प्लस है और आंसर नेगेटिव में आ रहा है। मतलब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस हुआ तो प्लस इंटू माइनस विल गिव मी माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस साइन डाल दो। ठीक है, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 से, तो 3 डाल दो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देना है तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, नहीं, वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ का आंसर क्या हो गया, -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आता है -3x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी साइन है इसका ऑपोजिट डालते हैं हम डिवीजन में। ठीक है, तो ये आ गया 0। तो क्वोशंट क्या आ गया, क्वोशंट मतलब ये है अपना पार्ट, तो आ गया 5x माइनस 3 एंड रिमाइंडर आ गया 0। आया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 2p स्क्वायर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 8p क्यूब आ जाए। तो मैं साइड में एक्सप्लेनेशन में लिख दूंगा, वो क्या लिखूंगा, 2p स्क्वायर को मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आ जाए 8p क्यूब। ठीक है, तो शुरू करो। पहले देखो यहाँ पे 2 है, 2 से मुझे 8 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। बाद में यहाँ पे p स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए, p क्यूब, मतलब मुझे एक और एक्स्ट्रा p चाहिए, तो एक और एक्स्ट्रा p से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 4p। हो गया काम, दोनों देख लिया हमने। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, 2p स्क्वायर को 4p से मल्टीप्लाई किया तो 8p क्यूब आया। देखो यही चाहिए ना 8p क्यूब, तो मैं यहाँ पे 2p स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4p से। तो यहाँ पे आ जाएगा 8p क्यूब। अब 8p क्यूब की साइन पॉजिटिव है ना, तो उसको ऑपोजिट साइन लिख देंगे माइनस, डिवीजन में यही करते हैं ना, ये आ जाएगा 0। ये यहाँ पे इसको लेके जाओ और ये नंबर को नीचे लेके आओ, साइन के साथ नीचे आएगा -4p स्क्वायर। फिर से अब सेकेंड एक्सप्लेनेशन लिखो। मुझे क्या चाहिए, मुझे 2p स्क्वायर के साथ ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि 4p स्क्वायर -4p स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो वापस वो एक्सप्लेनेशन में लिखो, 2p स्क्वायर से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि मुझे आ जाए -4p स्क्वायर। ठीक है, कैसे आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव है और आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ही नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो माइनस। ठीक है, अब ये 2 है, उसको 4 बनाना है,
तो 2 को 4 कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब ये पी स्क्वायर है और यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर ही रहेगा ना, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं लेना पड़ेगा। जब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर को पी क्यूब बनाना था तो एक्स्ट्रा पी से मल्टीप्लाई किया, अगर पी स्क्वायर को पी स्क्वायर ही रहने देना है तो यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब मुझे पता चल गया, 2p स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4p स्क्वायर आएगा। 2p स्क्वायर को यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4p स्क्वायर आएगा। तो फटाफट से कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे -2, तो मुझे आ गया -4p स्क्वायर। अब जो भी यहाँ पे साइन है इस साइन का ऑपोजिट यहाँ कर दिया। अब बताओ -4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? 0। तो हमारा क्वोशंट क्या आ गया? 4p - 2 और रिमाइंडर आ गया 0। आया समझ में? अच्छे से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों याद रखना है आपको, हर क्वेश्चन में ये एक्सप्लेनेशन लिखना है, उसके मार्क्स होते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 2y स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 2y स्क्वायर। अब मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पे चाहिए जिससे मैं 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर मिल जाए 2y क्यूब। तो मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ, 2y स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 2y क्यूब आ जाए, 2y क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 को 2 रहने देना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से। फिर यहाँ पे y स्क्वायर है, y क्यूब चाहिए, एक एक्स्ट्रा y चाहिए तो मैं एक y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे क्या आया यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2y स्क्वायर को 1y से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर आता है 2y क्यूब। माइनस करो, क्या आ गया? 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब आ गया 0। ठीक है, अब इसको नीचे लेके आओ, क्या है वो? प्लस 4y स्क्वायर। वापस 2y स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि प्लस 4y स्क्वायर आ जाए। तो मैं वापस सेकेंड स्टेप लिख दूंगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, 2y स्क्वायर से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि मुझे आंसर आ जाए 4y स्क्वायर। अब देखो ये 2 है और मुझे 2 से 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, करेक्ट? तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे भी y स्क्वायर है। अगर y स्क्वायर ही है तो मैं कुछ नहीं करूंगा ना, उसको y स्क्वायर ही रहने दूंगा। तो मुझे मिल गया कि 2y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? यहाँ पे लिखूंगा 2y स्क्वायर को प्लस 2 है ना, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया प्लस 4y स्क्वायर। अब ये प्लस का ऑपोजिट साइन है माइनस, तो ये हो जाएगा 0। इसको नीचे लेके आते हैं तो आ जाएगा +3। अब मुझे 2y स्क्वायर से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि मुझे आंसर आ जाए +3। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, देखो यहाँ पे y स्क्वायर है, कुछ भी लूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर में y स्क्वायर तो आना ही चाहिए। देखो यहाँ पे भी मिनिमम y स्क्वायर आया है, इसमें भी y स्क्वायर तो है ही ना, y स्क्वायर से बड़ा है ये थोड़ा, y क्यूब है तो मिनिमम y स्क्वायर तो चाहिए ही। यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आ गया जो +3 अपना है वो रिमाइंडर। तो आंसर क्या लिख देंगे? रिमाइंडर आ गया 3 और कोशेंट में लिखेंगे 1y + 2। ये है ना क्वोशंट। अच्छा 1y + 2 को आप खाली y + 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1y और y में कोई डिफरेंस नहीं है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं, 8th सम करते हैं। इसमें 21x पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x, ये यहाँ पे कॉपी कर लिया, डिवाइड बाई 7x क्यूब। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए? पहले मुझे चाहिए कि 7x क्यूब एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो तो मुझे ये आंसर आ जाए। तो मैं पहले लिख देता हूँ, क्या चाहिए मुझे चाहिए कि 7x क्यूब एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो कि मुझे 21x पावर 4 आ जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ 7 है और यहाँ पे 21 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा? 3 से ना, तो यहाँ पे आ गया 3। फिर x क्यूब है और यहाँ पे x पावर 4 चाहिए, यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 4 है तो एक एक्स्ट्रा x चाहिए तो एक x से मल्टीप्लाई किया, हो गया काम। तो अब लिख दो, यहाँ पे लिखो 3x ना, ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा और आंसर क्या आएगा नीचे? आंसर आएगा ये वाला, देखो जो ये नंबर है वही सेम। तो आंसर आ गया 21x पावर 4। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। अब इसको नीचे लेके आओ, इसको नीचे लेके आए तो आपको मिलेगा -14x स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -14x स्क्वायर।
अब यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे आप एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर कर ही नहीं सकते ना, कम करना है देखो, तो आप ये कर ही नहीं सकते, तो ये नॉट पॉसिबल है, तो गया ये, तो मतलब यहाँ पे मैं ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप बाजू वाला उसके नीचे लेके आओ, प्लस 7x को भी नीचे लेके आओ, इसमें भी देखो x है ना, एक्स क्यूब तो है ही मेरे पास, एक्स क्यूब को एक्स बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता। उसका मतलब क्या है कि ये जो बच गया वो रिमाइंडर है, तो कोशेंट क्या है, देखो कोशेंट आया 3x एंड रिमाइंडर आया -14x स्क्वायर प्लस 7x। हो गया, आया समझ में? सिंपल है ना? एक बार अच्छे से देखो, नहीं समझ आता तो फिर से रिवाइंड करके देखो, बहुत ही सिंपल है। हम जो भी है वो हम ये स्टेप में कर लेते हैं पूरा। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं देखो, और ये जो है वो यहाँ के नंबर्स हैं अंदर वाले, जो इधर आता है हमको आंसर वो हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में ये पूरा टर्म डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, 2x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 6x पावर 5 आए। आपको डरना नहीं है, देखो इतना बड़ा टर्म है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो उसको स्टेप वाइज ही सॉल्व करने वाले हैं। एक टर्म एक टाइम पे लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन दिखे तो डरना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप आएगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यही चाहिए। अब मुझे 2 को 6 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। एक्स स्क्वायर को x पावर 5 बनाना है, मतलब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5x है, तो मुझे 3x एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं यहाँ पे x क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3x क्यूब मल्टीप्लाई करके आएगा 6x पावर 5, सब्ट्रैक्ट करके आएगा 0। ठीक है, अब इसको नीचे लेके आओ, साइन के साथ नीचे लाना, -4x पावर 4। सेकेंड स्टेप क्या आएगा, सेकेंड स्टेप आएगा 2x स्क्वायर इंटू, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -4x पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखता है, ये प्लस है और आंसर माइनस में आ रहा है। प्लस को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, इधर माइनस डाल के, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डालूंगा माइनस। ठीक है, अब ये 2 को 4 बनाना है, 2 को 4 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। फिर ये x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 4 है, तो मुझे 2 और x चाहिए ना, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो x लिखूंगा उसका इंडेक्स क्या लिखूंगा, 2। देखो ये x2 और ये x2, 2 2 4 हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये आ गया मुझे आंसर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे -2x स्क्वायर, ये वाला जो है वो इधर लिख दिया, तो मुझे आंसर आया -4x पावर 4। अब ये जो माइनस है इसको बना दो प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसको नीचे लेके आओ, +8x क्यूब। ठीक है, तो थर्ड में मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, लाना है मुझे 8x क्यूब। ये थोड़ा जगह कम पड़ेगा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, 8x क्यूब कैसे आएगा, अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 8x क्यूब आ जाए, तो सबसे पहले तो देखो ये 2 है, उसको 8 बनाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। ठीक है, फिर x स्क्वायर है, उसको x क्यूब बनाना है, तो एक और एक्स्ट्रा x चाहिए, तो एक x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो हो गया +4x। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पे भी माइनस डाला है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर दिया 4x से, तो मुझे आंसर क्या आया, मुझे आया +8x क्यूब, साइन चेंज करके ये हो गया 0। अब इसको नीचे लेके आओ, +2x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये 2x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 2x स्क्वायर आंसर आ जाए, तो मैं लिखूंगा 4 2x स्क्वायर इंटू, अब ये तो एकदम ईजी है, 2x स्क्वायर है और आंसर भी 2x स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, सीधा लिख सकता हूँ 1 से। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। नेक्स्ट यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, सीधा 1 आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा +1 से, तो मुझे आ जाएगा +2x स्क्वायर, साइन चेंज होगा और वो हो जाएगा 0। तो मुझे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा,
रिमाइंडर आ गया 0 और कोशेंट क्या है देखो 3, कोशेंट इसको बोलते हैं देखो कोशेंट आया 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1 हो गया। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो क्या किया है हमने क्वेश्चन में। ये सिर्फ थोड़ा बड़ा टर्म था इसलिए स्टेप्स थोड़े ज्यादा है, बाकी सेम पहले जैसे ही है, ठीक है, कुछ नया नहीं किया इसमें हमने। चलो नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। 25m⁴ माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8, ये टर्म यहां पे लिख दिया, डिवाइड बाय 5m³, तो ये डिवाइड कर दिया। तो मुझे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे 5m³ को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 25m⁴ आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं फर्स्ट स्टेप लिखूंगा 5m³ मल्टीप्लाइड बाय 5m³ को किसी से तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 25m⁴। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 चाहिए, तो क्या मैं एक्स्ट्रा 2 डाल दूं? ऐसे नहीं होता, मल्टीप्लाई करना है। 5 को 25 बनाना है तो कैसे करोगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये m³ है और यहाँ पे m⁴ चाहिए, तो मुझे एक एक्स्ट्रा m चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा m लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5m³ मल्टीप्लाइड बाय 5m, तो यहाँ पे 5m लिख दूंगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, आ जाएगा 25m⁴ सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसको नीचे लेके आओ, माइनस 15m³, ठीक है। अब मुझे सेकेंड स्टेप में क्या चाहिए, मुझे 5m³ को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आए माइनस 15m³, ये चाहिए ना आंसर अब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसी से तो माइनस 15m³ चाहिए। सबसे पहले क्या दिखता है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है। माइनस कब आएगा, जब मैं यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर लूंगा, तो सबसे पहले डाल दो यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये 5 है, मुझे 15 लाना है। 5 से 15 कैसे लाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे m³ है, यहाँ पे भी m³ है, m³ को m³ रहने देना है, तो कुछ और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या आ गया, 5m³ को यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे आंसर क्या आया, -15m³। तो ये आ जाएगा 0। अब इसको नीचे लेके आओ, प्लस 10m। अब मुझे 5m³ से किसी को मल्टीप्लाई करके 10m लाना है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 5m³ मल्टीप्लाइड बाय, और आंसर लाना है 10m, ठीक है। अब अच्छे से देखो, ये 5 तो 10 बन जाएगा, लेकिन m³ को m बना सकते हो क्या, इधर 3 है और उसको कम करके यहाँ पे 1 बनाना है, नहीं कर सकते ना, तो ये 10m पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही जब आप +8 को नीचे लेके आओगे तो देखो 5m³ से 8 कैसे लाओगे, इसमें तो m है ही नहीं ना, m होना जरूरी है, मिनिमम m³ चाहिए तो ही मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे ये सम खत्म हो जाता है, तो मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो आंसर क्या लिख दूंगा, आंसर में आएगा, कोशेंट के जगह पे आएगा 5m-3, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 10m + 8, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 10m + 8। एक बार अच्छे से पूरा सोल्यूशन देख लो, आया समझ में। तो बच्चों यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 10.1 ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन ये जब आप समझ रहे हो तब लिख लिख कर समझना, ताकि आपको बहुत ही क्लियरली दिमाग में बैठ जाए कि ये कैसे करना है। बहुत ईजी है, बट अगर आप अभी से ये वेरिएबल से या डिवीजन से डरने लगे तो आगे जाके आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए डरो मत, नहीं समझ आ रहा फिर से सॉल्व करो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।